हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे बन रही है शाम की चाय। आज का वीडियो ये कल का वीडियो है और ये मैंने चालू किया है शाम के 4 बजे से, और उसके बाद सीधा मैं नाइट में आई हूँ आप लोगों से मिलने। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, मैं हांडवा का प्रीमिक्स रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल और साथ में 2 कटोरी जितने भी घर में दालें थी, उड़द, मसूर, चना दाल, तूर दाल, सारी जितनी भी मेरे पास दाल थी, मूंग की दाल, सब कुछ दालों को 2 कटोरी करके डाल दिया है। और अच्छे से मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है ये। तो फिर उसका ना पूरा मॉइस्चर ख़त्म कर दिया था। उतना तो मैंने उसको गैस पे रख के भुना था, एक पैन में रख के, और उसके बाद उसको क्रश करके मिक्सर में पीस लिया है। और पीस के जितना मुझे चाहिए उतना मैं निकाल लूँगी और बाकी का रख दूँगी। और ये आटा सुबह का बनाया हुआ था, पिसा हुआ था, वो भी निकाल लिया है अपने कंटेनर में। और यहाँ पे ये हांडवा का प्रीमिक्स रेडी है। अब जितना जब चाहे मैं बना सकती हूँ। तो मुझे ना कल बच्चों को नाश्ते में देना है। तो यहाँ पे मैंने दही डाला है, 2 से 3 चम्मच खट्टा दही लिया है, उसको मिक्सी में पीस लिया है। और ऊपर से गर्म पानी डाल दिया है थोड़ा सा, ताकि वो जल्दी सुबह तक एकदम फर्मेंट हो जाए। वैसे तो आप चाहो तो गर्म पानी डाल के 1-2 घंटे में भी बना सकते हो, लेकिन मुझे सुबह उन लोगों को लंच बॉक्स में देना है। तो इसलिए मैं इसको भिगो के अच्छे से मिक्स करके फिर रख दूँगी। यहाँ पे गर्म पानी थोड़ा सा ही लिया है, फिर मुझे जितनी क्वांटिटी कम लग रही है उतना उतना डालूँगी। और दही खट्टी है और अभी ना गर्मियाँ भी शुरू हो गई है, तो मुझे जल्दी जल्दी सुबह बना देना पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर ये बिगड़ जाएगा। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। तो डिनर में आज बन रहा है कढ़ी चावल। कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक पतीले में ऑयल रख दिया है और उसमें खूब सारा लहसुन और हरी मिर्ची एकदम पीस के डाल दिया है। और ऊपर से थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी राई और करी पत्ता डाल दिया है। और ऊपर से ना मैं जब भी जोक लगाती हूँ ना, उसमें ही ऑयल में ही हल्दी और मिर्च थोड़ा थोड़ा सा, आधा जितना डालना होता है ना उससे आधी क्वांटिटी में डालती हूँ। और उसके बाद ऊपर से मैंने ये छाछ और थोड़ी सी खट्टी दही दोनों मिक्स करके डाल दिया है, क्योंकि ना मेरे घर में सबको खट्टी कढ़ी पसंद है। किसी को वो फीकी फीकी सी कढ़ी पसंद नहीं, थोड़ी सी खट्टा मीठा टेस्ट वाली हो ना, वही कढ़ी सबको पसंद है। तो यहाँ पे मैं कढ़ी लगा दूँगी। और ऊपर से मुझे बेसन वाला पानी मैंने थोड़ा सा करके डाल दिया है। और ऊपर से जितने भी मुझे मसाले कम लग रहे हैं वो सब मैं ड्राई मसाले डाल दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से चला के, अच्छे से मिला के फिर चला लूँगी। और फिर थोड़ा सा पानी और यहाँ कम लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी लग रही थी। तो कढ़ी हमारी उबल रही है, तब तक ये दोनों नमूने आ गए हैं नीचे। ये इन दोनों को ना मैंने पढ़ाई करने के लिए ऊपर बिठाया था, तो खाने के लिए कब से बुला रही हूँ, तब जाके अब आए। और आते आते ही देखो ये छोटे नौटंकी बाज की युग की नौटंकियाँ चालू हो गई। देखो सीढ़ियों में भी वो लोग सीधे नहीं आ सकते, इसलिए मैंने ना उन लोगों से त्रस्त होकर उनको ऊपर बिठा दिया था। खैर चलिए, वो नीचे आ गए हैं। और आज ना मैं मिट्टी के तवे में रोटी बना रही। हस्बैंड का कितने दिनों से मुझे बोल रहे थे कि तू मिट्टी के तवे में रोटियां बना। उन्होंने ना बचपन में, वो गांव में पले बड़े हैं, तो उन्होंने बचपन से ये सब खाया हुआ है, तो उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब। तो बोल रहे थे कि मिट्टी के तवे में रोटियां बना, मुझे मम्मी के हाथ जैसा स्वाद चाहिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं मिट्टी के तवे पे रोटियाँ। कढ़ी बना दी थी, चावल भी बन गए थे, सिर्फ रोटी बनाने के लिए इंतज़ार में थे कि जैसे सबको भूख लगे जैसे ही मैं बना दूँ। और ना मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को ना नाइट का पूरा रूटीन दिखाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, तो उसीलिए दोनों को शाम को मैं मोबाइल देती हूँ, उनको फ़ोन चाहिए होता है। आजकल तो फ़ोन में ही सब कुछ आता है पढ़ाई का। तो मैडम ना अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से ही भेज रहे हैं सारा कुछ, टीचर्स। तो उन लोगों को शाम को तो फ़ोन चाहिए होता है, फिर मैं अपना काम छोड़ देती हूँ और फ़ोन बच्चों को दे देती हूँ। तो सॉरी, अभी मैं पूरा नाइट का रूटीन आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द पूरा का पूरा रूटीन आप लोगों को दूंगी। और यहाँ पे ना मैंने एक तो फुल्का बनाया, लेकिन फिर मुझे ही मज़ा नहीं आया, तो मैं यहाँ पे कपड़े से दबा दबा के प्रेस कर कर के रोटी बनाऊंगी। और ना आप एक बार ट्राई करके देखना। हम लोग जो वो वाला तवा होता है ना, नॉन स्टिक वाला या फिर लोहे का कोई भी तवा यूज़ करते हैं, उसमें ना वो टेस्ट नहीं आता रोटी का, जो मिट्टी के तवे पे आता है। ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार ना, रोटी का टेस्ट एकदम अलग सा हो जाता है, एकदम गांव वाली फीलिंग आ जाती है कि ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं।
बहुत अच्छे बनते हैं। साथ के साथ यहाँ पे फिर सैलड भी खाना था सबको। यहाँ पे सब बच्चों और हस्बैंड को खाना खाने मैंने बिठा दिया है और मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि ये ना जो प्रेस करके बनाते हैं ना ये रोटी थोड़ी देर के बाद फिर नहीं खाई जाती। ये रोटी जैसे गरम गरम आती है ना, बिल्कुल तवे से उतर के ही ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है। पहले थोड़ी सी फूलने देनी है, फिर उसको प्रेस करने, तो ना थोड़ा सा खाखरा जैसा भी टेस्ट आता है, लेकिन थोड़ी थिक रखनी होती है। ये रोटी को एकदम पतला नहीं कर सकते हम लोग। ये हमारी चॉइस है, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। बहुत टेस्टी लग रही थी। तो साथ में अंश बोल रहा था मम्मी प्याज कट करके दे दो सैलड में, उसको प्याज के अलावा कुछ पसंद नहीं है। खीरा खाएगा लेकिन वो दिन में ही खाएगा। इन लोगों की ना चॉइस बच्चों की अलग अलग होती है, किसी को दिन में कुछ पसंद होता है, किसी को नाइट में कुछ पसंद होता है। तो यहाँ पे सबको दे रही हूँ खाना, और अपने लिए मेरे पास ये एक ही मिर्च बची हुई थी, वो भी मुझे ऐसे ही रैंडमली मिल गई फ्रिज में से। तो उसको ना मैंने ऑयल स्प्रेड कर दिया है पूरी मिर्च पे, और धीरे धीरे से मैं सेक लूँगी। वैसे तो मैं इसको फ्राई ही करती हूँ, लेकिन अभी एक मिर्च के लिए कहाँ कुछ बर्तन बिगाड़ूँ, तो फिर चटनी बनाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं ना, डायरेक्ट गैस पर सेक लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं सेक लूँगी। ठेचा बनाते हैं ना, मराठी ठेचा, वो ऐसे सेकते हैं वो लोग, तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही सेक लूँगी। मेरी एक फ्रेंड बनाती थी ऐसे, तो उसको देख देख के ही मैं ये सीखी। नहीं तो मैं तो पूरा फ्राई करती थी, लेकिन फ्राई करने से अच्छा होता है, इसमें ऑयल कम जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो रेडी है हमारा खाना, आ जाइए आप लोग भी। और देखिए ये तीनों यहाँ पे कितने चाव से खाना खा रहे हैं, मतलब एकदम खुश हो गए थे आज तो। बहुत दिनों के बाद कढ़ी बनी है घर में। और उसके बाद मिल रही हूँ आप लोगों को सीधा आज सुबह। दिन में लगभग बज गए अभी 8:30। बच्चों को तो आजकल हस्बैंड ही छोड़ने जाते हैं स्कूल, मैं तो जाती नहीं हूँ, मेरी तो अभी छुट्टियाँ लगी हुई, मेरे मज़े है अभी। तो हस्बैंड गए थे बच्चों को छोड़ने, मैं नहा धोने के बाद आ गई हूँ हॉल में सफाई करने के लिए। आज ना मुझे सोफ़ा वोफ़ा सब हटा के कचरा लगाना था, क्योंकि बच्चों ने कल बहुत कुछ फैलाया था यहाँ पर भी। इतने बड़े हो गए हैं ना, फिर भी बिल्कुल बड़े बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते। ऐसा लग रहा है अभी भी छोटे के छोटे ही है। अभी तो बड़े हैं, अंश 8th स्टैंडर्ड में और युग 6th में, तो उनको छोटा तो नहीं बोल सकते। लेकिन दोनों भाई है ना बहुत मस्तीखोर है। अगर एक बहन होती ना तो अच्छा रहता, कम मस्ती करती, कम से कम थोड़ा सा मम्मी को समझती। लेकिन ये मेरे दो शैतान बिल्कुल नहीं। अंश भी वैसे शैतान नहीं बोल सकती, वो तो बड़ा समझदार बच्चा है। युग का ज़्यादा नौटंकी, वो छोटा है ना, उसका ज़्यादा एडवांटेज चाहिए होता है उसको, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सब चीज़ में उसको सब ज़्यादा चाहिए होता है, और उसके ज़्यादा के चक्कर में मेरी वाट लग जाती है। तो देखिए कि कितना कुछ निकला है। फिर सोफ़ा के पीछे से ग्लास निकला है, उनकी पेंसिल्स निकली है, ये रैकेट पूरा निकला है मच्छरों को मारने वाला। और ना ये सब करते करते मेरे खुराफाती दिमाग में एक शैतानी आइडिया गया कि चलो भाई क्यों ना आज हॉल का भी थोड़ा लुक चेंज कर दिया जाए। बहुत दिनों से बोर हो, मेरी ना यही आदत है, इसीलिए हस्बैंड ने ना सारा फर्नीचर जॉइंट वाला बनवाया है। उनको पता होता है, वो जब भी 10-15 दिन होते ना, मैं कुछ ना कुछ घर में चेंज कर देती हूँ, उनको पता होता है। इसीलिए उन्होंने सारा फर्नीचर इस बार ऐसा बनवाया है ना इस वाले घर में कि सब जॉइंट है। मैं किसी चीज़ को यहाँ से हटा नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ सोफ़ा, फ्रिज और डाइनिंग टेबल। तो इन तीनों चीज़ों को मैं बारी बारी से चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे कॉर्नर सोफ़ा को मैंने आमने सामने बिठा दिया है, दोनों को सेट कर दिया है। और होता है, कभी कभी करना चाहिए, पता है इन सब चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। हाँ, आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, मेरा तो बिल्कुल हो जाता है जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ ना। मतलब थोड़ा सा घर का लुक चेंज कर देती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप भी बताना ये सेटिंग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी। और फिर बारी आती है, झाड़ू लगा दिया था यहाँ पे मैंने, और अभी बज गए थे 10:30, क्योंकि बीच में मैंने 2-3 काम और भी कर लिए थे। तो बच्चे आज सैटरडे है तो जल्दी स्कूल से आएगी, सुबह नाश्ता नहीं लेके गए। जो मैंने कल हांडवा के लिए रेडी किया था ना प्रिपेयर, वो नहीं लेके गए हैं नाश्ते में। बोल रहे थे अभी 11 बजे वापस आना है, तो क्या नाश्ता लेके जाना है, तो कुछ भी नहीं लेके गए स्कूल में दोनों। सुबह घर से ही नाश्ता करके गए थे, ब्रेकफास्ट करके गए थे, तो नहीं ले गए कुछ भी लंच बॉक्स में। और 11 बजे दोनों आ जाएंगे, तो तब तक मुझे खाना रेडी रखना है, क्योंकि बच्चों ने कुछ सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तो बढ़ते बच्चे भूख तो लगती है, और स्कूल में ना बहुत ज़्यादा खेलते हैं ये लोग, खेलने के चक्कर में ना कुछ नहीं लेके जाते। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी और चना दाल। हमारे यहाँ ना लौकी को दूधी बोलते हैं, मैं आप लोगों को गुजराती सिखा के छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो दूधी चना दाल ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ।
तो मैं लौकी को कट कर रही और यहाँ पे दाल ना मेरी 60-70% पक गई थी। फिर मैंने गैस बंद किया, कुकर का ढक्कन खोला और कटी हुई लौकी डाल दी। अब उसमें हम 2 ही सीटियाँ लगाएंगे, मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा नहीं। 2 सीटी में सब कुछ पक जाएगा और उसके बाद ऊपर से झोंक लगा देंगे। बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। लगभग सब बनाते ही होंगे, लेकिन हमारे गुजराती घरों में तो बहुत ज़्यादा बनती है ये सब्ज़ी। चलिए, ये जब तक दाल बॉयल हो रही है तब तक मेरी ना बोलने में स्पीड कैसे बढ़ जाती है ना, मुझे ही नहीं पता है। बातों बातों में भूल ही जाती हूँ मैं कितना स्पीड में बोले जा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी लौकी मैंने बचा के रखी है, जो हांडवा बनाने के लिए मैंने रखा था, कल भिगो के रखा था हांडवा पूरा, उसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक आधी लौकी छील लूँगी और थोड़ा सा हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल के फिर उसमें नमक, सोडा तो नहीं, मैं इनो डालूँगी। और अभी बहुत थिक था तो थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा। और हल्दी मिर्च डाल के यहाँ पे ना मैं सौंफ भर रही हूँ युग के लिए। उसको खाने के बाद सौंफ बहुत पसंद है, तो वो ना पूरा पैकेट लेके घर में घूमता रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डब्बी में भर लूँगी। और खूब सारा लहसुन और हरा प्याज, हरा लहसुन और क्या हो रहा है मुझे हरा मिर्च और खूब सारा लहसुन यहाँ पे मैंने पीस दिया है। और ये देखिए कंसिस्टेंसी मेरी लौकी और चना दाल की। तो बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी और बहुत हेल्दी होती है। वैसे तो बच्चे दाल नहीं खाते और लौकी भी नहीं खाते, जुदा जुदा अलग अलग, लेकिन ऐसे खिला सकते हो। और साथ के साथ प्लेटफॉर्म भी साफ़ करते जा रही हूँ, क्योंकि ना प्लेटफॉर्म पे गंद मची हुई है ना, तो मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने पीनट ऑयल खूब सारा, और उसमें जौक में खड़े मसाले, थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा जीरा डाल के फिर ये जो मैंने ये तो प्याज था पूरा, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो बचा हुआ था वो सब कुछ मैंने मैनुअल चॉपर में एकदम बारीक चॉप करके डाल दिया। बिल्कुल यही तरीका होता है मेरा सारी दालों को बनाने का। सिर्फ हमारी गुजराती खट्टी मीठी दाल होती है ना, उसमें ये सब नहीं जाता। गुजराती दाल में बिल्कुल भी लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें टमाटर और हरी मिर्च ही यूज़ होती है। और वो दाल ना हमारी सबसे फेवरेट है, खट्टी मीठी दाल। ये सब भी है, लेकिन ये सब तो बच्चों को जुगाड़ करके खिलाना पड़ता है, उनको पता ना चले ऐसे, इसलिए ज़्यादा तड़का और ज़्यादा मसालेदार बनाना पड़ता है ताकि बच्चे खा ले, बस उनको और कुछ पता ना चले, बस मम्मी ने दाल बनाई है टेस्टी ऐसा लगे। इस तरह से उल्लू बना बना के खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा प्याज भी एकदम ब्राउन होने लगा था, तो मैं मसाले कर दूँगी सारे ड्राई मसाले, बस वही बेसिक से हल्दी, मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, नींबू और आधा टीस्पून, आधे से भी कम, सिर्फ थोड़ा सा ही शुगर डालूँगी ताकि बैलेंस हो जाए टेस्ट। और उसके बाद डाल दूँगी मैं यहाँ पे टमाटर जो चॉप किए हुए हैं। तो मसाला जब तक ऑयल ना छोड़ दे तब तक उसको पकाना है। तब तक मैं जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ऐसी तैसी उनको भी साथ के साथ अपनी अपनी जगह पे रखती जाऊंगी। और यहाँ पे लगभग हमारा ऑलमोस्ट ये जो जौक है वो रेडी है, और उसको डाल दूँगी मैं सब्ज़ी में। और सब्ज़ी को बस 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे और उसमें हरा धनिया डाल के फिर अच्छे से उसको गार्निश कर देंगे। सब्ज़ी है हमारी रेडी। और थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने साथ के साथ, ताकि एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा, चना दाल गाढ़ा होता है ना, इसीलिए। फिर आ गई हूँ बाहर कपड़े धोने के लिए। आज ना मैं आंगन में अपनी जो चौकड़ी है उसमें बैठ के, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सच में मुझे पता नहीं है। हमारा देसी बाथरूम है बाहर की ओर रखा है, होता ही है, सबके यहाँ होता है। तो इसमें हम लोग बर्तन कपड़े करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर कपड़े बाथरूम में ही वॉश करती हूँ, लेकिन आज ना कुछ ज़्यादा ही कपड़े थे, बहुत सारे थे, और मुझे मन हो गया कि चलो बाहर खुली हवा में बैठ के काम करते हैं। तो आज आ गई हूँ मैं बाहर कपड़े धोने के लिए। तो आज ना मैंने कपड़ों को और ना भिगोया भी नहीं था सर्फ में, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, सुबह जैसे बच्चे जाते हैं ना, कपड़ों को सर्फ में वॉशिंग पाउडर डाल के भिगो के रख देती हूँ, ताकि उनका मैल ना अपने आप ही मतलब पिघलता जाए और मुझे कम मेहनत करना पड़े। लेकिन आज तो कपड़े सूखे थे ना, वो देख के मेरी इतनी जान जाए जा रही थी ना, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे कि कैसे मैं ये भूल गई, क्योंकि सीधा कपड़े धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे ही। और ना मशीन से तो ये कपड़े अच्छे ही साफ़ होते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है अब मुझे मशीन लेनी ही नहीं है, फिर मशीन आ जाती है तो हम लेज़ी हो जाते हैं। और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है आजकल, थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं कुछ दवाइयाँ ले रही हूँ ना, उस वजह से मेरा प्रॉब्लम वेट बढ़ रहा है, नहीं तो इतना सारा वज़न नहीं था।
तो उसके लिए भी ट्राई चालू है। नाइट में वॉक, अरे सॉरी नाइट में नहीं, शाम को हम वॉक पे जाते, जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना उसके बाद मैं वॉक पे चली जाती हूँ। लेकिन क्या ही करे, अभी दवाइयाँ चालू है तो दवाइयों के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। जब तक दवाइयाँ चालू है, थोड़ा स्टीरॉयड ले रही हूँ, प्रॉब्लम है थोड़ा तो इसलिए, और स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा वेट गेन कराता है। और ना मेरा बाहर कपड़े धोने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जैसे ही मैं कपड़े धोती हूँ साथ के साथ वहीं पे सूखा देती हूँ, नहीं तो ना मैं ऐसे ही नल पे छोड़ देती हूँ कि चलो अभी तक कपड़ों में से पानी निकल रहा है, उसके बाद में मैं दो काम कर लूँ फिर कपड़े सुखाऊंगी। लेकिन ये जो मैं बाहर बैठ के जब कपड़े धोती हूँ ना, तो सीधा ही जहाँ कपड़े धोती हूँ ना उसके बाजू में ये कपड़े सुखाने के लिए डोरियाँ बांधी हुई है, तो वहीं कपड़े फैला देती हूँ। तो ना आज सारे टावल धोए थे, बच्चों के 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े थे, सबके 2-2 जोड़ी कपड़े थे। और आज तो उनका वाइट यूनिफॉर्म है, तो वो स्कूल से आएंगे तो एकदम वाइट वाइट कपड़े धोने पड़ेंगे, लेकिन वो तो कल धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी। तो सूखा दे दे। और ना जगह नहीं मिल रही थी मुझे कपड़ों को सुखाने के लिए, सारे वायर्स पे। और अंश का एक स्वेटर भी आज धोया था। अभी क्या हो रहा है ना, सुबह सिर्फ स्वेटर पहनना होता है बच्चों को, इस वजह से मैं स्वेटरों को धोती हूँ लेकिन अंदर नहीं रख पाती हूँ। सिर्फ स्कूल जाते टाइम ही उनको स्वेटर चाहिए होता है, और उस टाइम ठंडी भी होती है। तो बस यही चल रहा है हमारा तो। और उसके बाद मैं बाहर की ओर पोछा भी लगा दूंगी। आज तो ना मैंने पूरा बाहर का बीड़ा एक साथ में ही उठाया है, सोचा कि एक बार बाहर का सारा काम कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद घर में जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा दूंगी और उसके बाद जाऊंगी घर में, आटा गूँथ के फिर रोटियाँ बना दूंगी, और तब तक आ जाएंगे बच्चे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले सभी नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।